नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं RWA परिवार पर। कैसे हैं आप सब लोग? प्यारे बच्चों, आज हम लोग पॉलिटी को कुछ अलग अंदाज में पढ़ेंगे। मैं यहां पर कुछ कंपेयर करके चैप्टर्स कराऊंगा, जैसे राष्ट्रपति को राज्यपाल से, और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों चैप्टर्स के वो मैं यहां पर कराने का प्रयास करूंगा। बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर, क्या क्या आर्टिकल्स हो सकते हैं वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो सभी लोग बने रहें। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या क्या आप लोगों को करानी है। ये 4 क्लासेस में मैं कराऊंगा, 10-10 मिनट का ये शो रहेगा। जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल हम लोग पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति की तुलना हम लोग यहां पर राज्यपाल से कर लेंगे, फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, फिर लोकसभा और विधानसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं महत्वपूर्ण यही टॉपिक्स आपको मैं कराऊं, तो आज की जो क्लास होगी उसके आधार पर आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि इस प्रकार की ये क्लासेस मैं आपको और दूं या ना। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ जी हमें ऐसी क्लासेस दे दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रपति की बात करें कौन से भाग में आता है, राज्यपाल कौन से भाग में आता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और आर्टिकल्स आपके सामने हैं कि सर राष्ट्रपति की तुलना हम करते हैं तो कहां से करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में दिया है, वहीं राज्यपाल की कंपेयर करें तो राज्यपाल भाग 6 में दिया है। राष्ट्रपति का पद किसमें है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कहां लिखा है? अनुच्छेद 153 में, यानी कि 52 में राष्ट्रपति और 153 में हो जाएगा राज्यपाल। अगर बात करें राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। किससे? ब्रिटेन के सम्राट से। अगर बात करें कि भारत में राज्यपाल जो पद है ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। अनुच्छेद 53 में लिखा है कार्यपालिका की शक्तियां किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। किसमें होंगी? राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां हैं अनुच्छेद 53 में। अगर यहां पर होगी राज्यपाल में कार्यपालिका की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में दी हुई है? अनुच्छेद 154 में। किसमें मेरे बच्चे? अनुच्छेद 154 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किसमें? अनुच्छेद 54 में। और यहां पर अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में हो जाएंगी। किसमें हो जाएंगी? राज्यपाल में, 154 में। निर्वाचक मंडल की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, और यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति 155 में होती है। किस में होती है जी? 155 में होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद, जो निर्वाचक रीति है, वो किसमें? अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। वहीं राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 55 में कितने साल होता है? 5 साल होगा। कितने साल होगा? 5 साल हो जाएगा। और यहां पर राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है, और अनुच्छेद 58 में लिखा है कि भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, है ना। तो यहां पर क्या होगा? अनुच्छेद 58 में क्या लिखा हुआ है कि भैया राष्ट्रपति की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157 में है। वही योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, और कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। वहीं राज्यपाल को शपथ बेटा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है। एक बार रिकॉल कर देता हूं, भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है, भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में राज्यपाल
का पद दिया है या राष्ट्रपति का? आप कहेंगे राष्ट्रपति का। वहीं 153 में राज्यपाल का पद है। राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समान है, वहीं राज्यपाल कनाडा के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वहीं राज्य कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में अनुच्छेद 154 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन नीति, जो निर्वाचन रीति है, वो अनुच्छेद 55 में दी हुई है। और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में 5 साल है, वहीं राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की, राज्यपाल की योग्यताएं 157 में है। और शपथ की बात करें, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और भैया राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है कि सर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 में। यह प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है। कहां से ली है? यूएसए से ली है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी हुई है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति फांसी को भी माफ कर सकता है, उम्र कैद को 10 साल में बदल सकता है। इस प्रकार की शक्तियां हैं। वहीं राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्तियां हैं। राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं करेगा। संसद में संदेश, राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है अनुच्छेद 86 में कि सर राष्ट्रपति अपना मैसेज या अपना संदेश कौन से आर्टिकल के तहत भेजता है? तो अनुच्छेद 86 के तहत। और राज्य विधानमंडल में संदेश राज्यपाल भेजता है अनुच्छेद 175 के तहत। संसद में भाषण राष्ट्रपति दे सकता है अनुच्छेद 87 में। वहीं विधानमंडल को संबोधित करेंगे राज्यपाल अनुच्छेद 176 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 में। जब लोकसभा राज्यसभा ना चल रही हो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 में। और वहीं राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 213 में। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। जब किसी साधारण विधेयक पर सहमति ना हो लोकसभा राज्यसभा में, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। भारत में अब तक 3 बार बुलाया गया है। दहेज प्रथा 1961, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 और आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002। ये 3 बार अब तक बुलाया जा चुका है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा कमेंट जरूर करना। आप कमेंट करेंगे तभी मैं 3 नई वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो मैं लेकर आऊं तो एक बार जरूर कमेंट करना और यह भी बताना कि क्लास कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत।